हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ छठ पूजा में। और छठ पूजा का जो व्रत होता है बिहार का बहुत ज़्यादा स्पेशल व्रत है। और इसका जो फर्स्ट दिन होता है उसको बोलते हैं नहाए खाए, जिस दिन लौकी का सब्जी बनता है और दाल चावल के साथ उसे खाया जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा दिन, जिसे बोलते हैं खरना। और खरना के दिन गुड़ में खीर बनता है और इसे चूल्हे पर बनाया जाता है। फिर खीर बनाने के बाद मम्मी लोग उस दिन नहा करके फिर सूरज भगवान को अर्घ देती है और पूजा करती है। और ये होता है सूरज भगवान का पहला अर्घ, और यहीं से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हम लोग सूरज भगवान को 3 दिन अर्घ देते हैं और यहीं से हमारा पहला अर्घ की शुरुआत होती है। और इस दिन हमें घाट पे नहीं जाना होता है, हम अपने छत पे ही सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। फिर अर्घ देने के बाद हम लोग रात होने का वेट करते हैं। फिर रात में मम्मी लोग खाना खाती है और इस तरह हमारा छठ का दूसरा दिन समाप्त होता है। फिर आता है हमारा तीसरा दिन, और उस दिन हम लोग सारे फ्रूट्स को अच्छे से धो लेते हैं। छठ पूजा में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो पहले फ्रूट्स को अच्छे से धो लेते हैं। फिर बनता है पूरी और ठेकुआ। अब ठेकुआ छठ का बहुत ज़्यादा फेमस प्रसाद है और सबसे ज़्यादा मेन प्रसाद यही है, ठेकुआ। और फिर जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब पे एप्पल लगाया जाता है। और एक एक करके सारे फ्रूट्स सिपुली में रखा जाता है और कुछ फ्रूट्स दौरा में भी रखा जाता है। जो फ्रूट्स सिपुली में होता है उसी से अर्घ दिया जाता है, और जो फ्रूट्स दौरा में होता है उसको छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं, सब कुछ अच्छे से दौरा में रख के तैयार करके जाते हैं छठ घाट। और छठ घाट पे जाने के बाद सबसे पहले छठी मैया का हम लोग पूजा करते हैं और फिर थोड़ा सा वेट करते हैं जब सूरज भगवान डूबने लगते हैं, तो उसके बाद सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। फिर अर्घ देने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं और फिर इसी तरह से हमारा तीसरा दिन भी ख़त्म होता है। फिर आता है चौथा दिन, और चौथे दिन हम लोग सुबह भी जाते हैं। और सुबह में जाने के बाद छठी मैया का पूजा करते हैं सब लोग, और जिनको भी कोसी भरना होता है तो वो सब लोग कोसी भरते हैं। फिर कोसी भरने के बाद सूरज उगने का वेट करते हैं, और जब सूरज भगवान निकल जाते हैं तो फिर सब लोग अपना अपना जो सिपुली होता है उसे लेकर के जाते हैं अर्घ देने के लिए। और फिर सब लोग एक एक करके अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद जब वो पूजा हमारा ख़त्म हो जाता है यहीं पे, उसके बाद सब लोग छठी मैया को प्रणाम करते हैं, सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। पंडित जी को अगर कुछ दक्षिणा देना होता है तो फ्रूट्स ही दक्षिणा देते हैं, अगर पैसा मन है तो दो, कोई ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद सारी आंटी लोग और मम्मी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, और फिर जो बड़ा लोग रहता है उनको सब लोग प्रणाम करता है। हम लोग भी सब लोग एक दूसरे को, मतलब जो भी आंटी लोग हैं सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं और ऐसे छठ का व्रत ख़त्म होता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।